सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत या अवकाश प्राप्त आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं गुरुजनों को शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों के जीवन निर्माण, समाज एवं राष्ट्र निर्माण में आपके बहुमूल्य योगदान एवं सहयोग को गहराई से महसूस करते हैं। आज हम गुमलापल्ली वासी आपके परिवार एवं आपके प्रियजनों के लिए विशेष बलिदान और प्रार्थनाएं अर्पण आप सबों के प्रति हमारे दिल में जो प्यार, उद्गार, आदर, सम्मान एवं कृतज्ञता है उसे हम प्रकट करना चाहते हैं। इस शुभ अवसर पर आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर जिप्रियानुस तिर्की, हमारे निजी सह प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, गुमलापल्ली के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं पल्ली वासियों को मैं आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर जिप्रियानुस तिर्की को आज की धर्मविधि की अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सभी कोई खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहित भाइयों, धन बहनें, माता पिता, भाइयों और बहनों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान होने के नाते ईश्वर ने हमें बहुत से वरदानों से विभूषित किया है और इसी वरदान को हम सबों को एक दूसरे के लिए बांटना है। और इसीलिए यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए ईश्वरीय संदेश देने के लिए, और हम सभी अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। इसलिए हमें दूसरों को भी प्यार करने की आवश्यकता है, दूसरों को भी सेवा देने की आवश्यकता है इंसान बनने के लिए। इसलिए हम सभी ईश्वर की ओर से बुलाए गए हैं अच्छे कर्म के लिए, अच्छी सेवा देने के लिए। इसलिए यीशु क्रिस्त ने भी यही कहा कि जो पहला होना चाहे वह सबका पिछला बने और सबका सेवक बने। हमारा जीवन एक सेवा का जीवन है। चाहे हम माता पिता हैं, चाहे हम शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे हम धर्म समाजी हैं, हमारा जीवन एक सेवा का ही जीवन है। आइए तब इस सेवा के जीवन को हम अच्छी तरह से कर सकें, अपना सकें। इसलिए उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से संपन्न करने के पूर्व आइए हम अपने गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगे। शायद हमें जो अच्छा काम करना चाहिए था, अच्छी सेवा देनी चाहिए थी, दूसरों को अच्छा पाठ पढ़ाना चाहिए था, शायद नहीं कर पाए। आइए हम ईश्वर से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों,
हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
हे समस्त सत्य विद्या और ज्ञान के ईश्वर, मानव के लिए तेरी ऐसी योजना है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर अपना विकास करे। हमारे ये शिक्षक दूसरों को ज्ञान देने और उनके सर्वांगीण विकास के मूल्यवान कार्य में संलग्न रहे। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये अध्यापन के साथ साथ अपने अच्छे जीवन आचरण से भी उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके। अपने कार्यों में ये समर्पित निष्ठावान बन सके। हम तो से यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर और जो अनंत काल तक जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ। प्रज्ञा ग्रंथ में विधर्मी एक ईश्वर भक्ति की निंदा करते हैं। वे उस पर अत्याचार करते तथा उसको प्राणदंड देने का विचार करते हैं। यह सब शास्त्रियों द्वारा यीशु के अपमान का पूर्वाभास है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12, 17 से 20 तक। मूल वाक्य है, हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। प्रभु की वाणी।
लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जब तक हम मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते, हमारे बीच अशांति बनी रहेगी। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 18 तक और अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 3 तक। पाठ का मूल सारांश है, धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रत्यय सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपात की और निष्कपट की है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते ही हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु की वाणी। अध्याय 9 पद संख्याएं 23 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा।
शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को कुछ ना कुछ जरूर मालूम है कि दुनिया के शुरू से ही संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच में होते आया है। ये अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कहा जाता है ईश्वर ने दूतों को बनाया, लेकिन दूतों में भी कुछ भले दूत लोग थे, कुछ बुरे लोग भी थे, इसलिए दोनों के बीच में भी संघर्ष हो गया। और ये भले दूत बुरे दूतों को परास्त कर देते हैं। यीशु ख्रीस्त के समय भी ये शैतान के साथ यीशु की भी लड़ाई, और ये शैतान भी यीशु ख्रीस्त के द्वारा परास्त किया गया। इस तरह अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष होते रहता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ये विधर्मी और धर्मात्मा या धर्मी के बीच की ये लड़ाई है। ये विधर्मी या बुरे लोग अच्छे लोगों को या धर्मात्मा को तंग करते हैं और परेशान करते हैं, और वे अपने को सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। बुरे लोग भी विधर्मी लोग भी सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो धर्मात्मा है वो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी वे सोचते हैं कि ये बुरा ही करता है, इसलिए चलो इसको दंड दें, परेशान करें और उसको घिनौनी मृत्यु दें, परख लें कि क्या ये सही आदमी है। इसलिए उनको भी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, और इस तरह ये दोनों के बीच की लड़ाई। लेकिन हमें याद है कि जो ईश्वर की ओर से है वह कभी असफल नहीं होते हैं या हार नहीं खाते हैं। संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं, हमें परेशान किया जाता है, हमें दंड दिया जाता है,
तकलीफ दी जाती है, लेकिन जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यही वे संदेश हमें देते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में भी हमें उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है कि ये बेधर्मी या बुरे लोग अच्छाई की ओर नहीं देखना चाहते हैं। आज की दुनिया में हम इसी तरह की बातों को हम देखते सुनते आ रहे हैं। ये संघर्ष दुनिया से शुरू से ही और अभी तक चलते आ रहा है और अंत तक शायद चलता ही रहेगा। और इसी अच्छाई और बुराई में हम भी पड़े हुए हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। अच्छे लोग अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, सेवा करने की सोचते हैं। बुरे लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं और इसलिए हमारा जीवन भी इसमें लगा हुआ है। हम भी अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में हम अच्छाई को प्राथमिकता देंगे तो जरूर सफल होंगे। इसलिए आज के पहले पाठ में भी हमें उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है कि हम किस ओर अपना ध्यान लगाए हैं। ये बुरे लोगों की सोच की ओर या धर्मी या धर्मात्मा के जीवन की ओर। आज के दूसरे पाठ में भी इन बातों को भी आगे बढ़ाया गया है। संत याकूब कहते हैं कि जहाँ ईर्ष्या है और स्वार्थ है वहाँ अशांति है और सभी प्रकार की बुराई भी है। जहाँ शांति है और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ जरूर लोग अनुभव करते हैं कि अपने जीवन में ये संघर्ष के बीच में भी वे अनुभव करते हैं कि ये शांति का और प्रेम का। इसलिए संत याकूब भी हमें यही बतलाना चाहते हैं कि हमें ईर्ष्या से, द्वेष से, लड़ाई झगड़ा से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ईर्ष्या है, बुराई है, लड़ाई है, झगड़े हैं जो वातावरण को अशांत कर देता है। वहाँ शांति नहीं रह सकती है। इसलिए जैसे पहले पाठ में हमने सुना वैसे ही दूसरे पाठ में भी हमें जानने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए। यीशु ख्रीस्त आज के सुसमाचार में हमें बतलाते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने को पहला गिनाना चाहता है, पहला होना चाहता है, वह सबका पिछला बने और सबका सेवक बने। यीशु ख्रीस्त अपने जीवन में आने वाले घटनाओं के विषय में भी उन्हें लोगों को अवगत कराते हैं कि मानव पुत्र दुश्मनों के या अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा, मानव पुत्र पकड़वा दिया जाएगा, वे उसे यंत्रणा देंगे, मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु ख्रीस्त अपने जीवन के विषय में उनको बारंबार यही बतलाया करते हैं कि जीवन में घटनाएं घटती हैं। यीशु के जीवन में भी घटनाएं घटी। यीशु ख्रीस्त स्वयं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आए थे, लेकिन उनके जीवन में भी
बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो हम सबों के लिए उदाहरण है। इसलिए आज के सुसमाचार में भी हम लोगों ने सुना कि यीशु ख्रीस्त हमें आज क्या शिक्षा देना चाहते हैं। ये सेवा का जीवन, ये प्रेम का जीवन, ये त्याग का जीवन, बलिदान होने का जीवन यीशु ख्रीस्त स्वयं हमें उदाहरण देते हैं। अपने त्याग, अपने तपस्या, अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। आइए तब आज हम कुछ मनन चिंतन करें कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वार्थमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बुराई के रास्ते में जाना चाहते हैं, जो किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते हैं और भले लोगों की बात भी सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरह की परिस्थिति आज हमारे बीच में भी विद्यमान है। हम भी स्वार्थी हैं, हम भी बुराई करते हैं, हम भी पाप करते हैं, हम भी दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरों की बुराई को हम देखते हैं, खुद अपने बुराई को हम नहीं देखते हैं। तो इस तरह का ये स्वार्थमय जीवन आज हमारे बीच में भी है, दुनिया में है। एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, इस तरह का भी दिखाई देता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त की शिक्षा है कि हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। जैसे यीशु ख्रीस्त ने दो ही विशेष बातों को उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है जीवन में प्रवेश करने के लिए। ईश्वर को प्राथमिकता देना, अपने सारे हृदय से, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करना, और दूसरी है अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। ये दो विशेष शिक्षा यीशु ख्रीस्त हमें देते हैं। तो ये पड़ोसी प्रेम कैसे हम कर सकते हैं? पहले पाठ ने भी हमें बताया कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, बेधर्मी और धर्मी के बीच की लड़ाई है, और ये हम सबों के लिए भी सोचने की जरूरत है कि हम कैसे अच्छाई की ओर जाएं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, जो अच्छा करना चाहता है, जो पहला होना चाहता है, जो जीवन में सफल होना चाहता है, तो उसके लिए सेवा का ही एक रास्ता है, और यही सेवा हम सबों के लिए भी जरूरत है। इसलिए जब कोई आदमी महान बनना चाहता है तो मनुष्य जन्म से ही महान नहीं बन जाता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान व्यक्ति नहीं बनता है, लेकिन मनुष्य महान बनता है अपने अच्छे कर्म और अपने अच्छे आचरण के द्वारा, लोगों का सेवक बन करके। इसलिए जितने भी हमारे क्रिस्तीय कैथोलिक विश्वास में हम बहुत से संतों के विषय में हम पढ़ते हैं, उनका जीवन भी सेवा का जीवन रहा। उनका जीवन अच्छे भले कर्मों में ही रहा, और वे आज याद किए जाते हैं। जितने भी देश में, दुनिया में महान व्यक्ति आए, उनका जीवन भी, उनका कर्म भी अच्छा रहा। इसलिए आज हम सबों को सीखने की जरूरत है, अच्छाई जीवन को अपनाने की जरूरत है। आज हम यहाँ हमारे गुल्लापल्ली में शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जबकि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस हमारे देश भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि
ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी रहे और पूरे देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनकी यादगारी में शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये शिक्षक दिवस भी हम सबों को याद कराता है कि एक शिक्षक कौन होता है और ये शिक्षक का काम क्या होता है। यदि शिक्षक को एक दिए की तरह हम देखते हैं तो वह ज्योति देता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। इसलिए शिक्षक कहने से दूसरों को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, अच्छा और भला ये दोनों के विषय में बतलाते हैं और उनको ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं ताकि वे सोच सकें, समझ सकें। आज ज्ञान के बिना, बुद्धि के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जितना भी दुनिया में विकास हो रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से या जो भी आज के इस दुनिया में बहुत सारे विकास हुआ है, ये बुद्धि के द्वारा ही हुआ है। इसलिए हम आज उन शिक्षकों को, विशेष करके आज हमारे मुलापल्ली के इर्द गिर्द चाहे जहाँ कहीं भी ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षक का काम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन वे केवल शिक्षक नहीं हैं, लेकिन हम सभी को ही जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी दूसरों को सही मार्ग दिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बातों को बतलाते हैं, हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। आइए तब ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि वह हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम दूसरों को भी अच्छा मार्गदर्शन दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। और हम सबों को विशेष करके जो क्रिस्तीय हैं, ईश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं, इसलिए प्रभु के बताए हुए मार्ग को, उनकी शिक्षा को हमें प्राथमिकता देने की जरूरत है। चाहे हम माता पिता हैं, यीशु क्रिस्त के बताए रास्ते को हमें भी दूसरों को दिखाना है ताकि हम भी उनकी शिक्षा को ग्रहण करके दूसरों को भी बता सकें, क्योंकि प्रभु यीशु हम सभी गुरुओं के गुरु हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे हम सबों को जीवन का मार्ग दिखाते हैं ताकि हम इसी दुनिया में केवल नहीं लेकिन एक दिन ईश्वर के राज्य में भी हम पहुंच पाएंगे, दूसरों को भी हम रास्ता दिखा पाएंगे ताकि हमारा जीवन सफल होगा और हम दूसरों को भी सफल इंसान बना सकेंगे। तो आइए हम प्रभु के मार्ग को अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यीशु ने कहा, मानव पुत्र भी अपनी सेवा करा ही नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। Amen.
हमारे बीच उपस्थित हैं विभिन्न स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं, उनकी ओर से ये समर्पण प्रार्थना होगी। वे जहाँ हैं एक साथ एक जगह एकत्रित हैं, उनके समर्पण विनती के बाद में निवेदन प्रार्थना होगी। सभी शिक्षक अपना कार्यक्रम आगे करें और मेरे पीछे पीछे बुलाएं। हे ईश्वर, तू ही सब वरदानों का दाता है। तेरी मानव और समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यह संकल्प भी करता हूँ कि अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास, देश और समाज के नव निर्माण के लिए पूर्ण रूप में समर्पित होकर कार्य करूँगा। मैं ईश भक्ति, प्रेम, त्याग और सेवा, निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता के जीवन द्वारा अपने जीवन और आचरण से भी शिक्षा देने का संकल्प करता हूँ। हे ईश्वर पिता, तुझे मेरा यह संकल्प और समर्पण प्रार्थना हो और इस पर तेरी आशीष हो। आमीन। हे ईश्वर, तू ही सबका पिता, मार्गदर्शक और गुरु है। तू ही लोगों को विभिन्न तरीकों से अपनी और लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। तेरे इन सेवकों पर कृपा दृष्टि डाल, जो शिक्षा के पवित्र कार्य के लिए समर्पित हैं। इन पर अपनी आशीष की वर्षा कर। इनका परिश्रम, इनका त्याग अधिक फल लाए। इन्हें सभी बुराइयों से सुरक्षित रख कि ये अपने जीवन और आचरण से भी छात्रों को शिक्षा दे सकें। इन्हें अपने कार्यों में आनंद और संतोष प्रदान करने की कृपा कर। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। विभिन्न मतलबों को याद करते हुए, चाहे हमारे विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, चाहे हमारे स्थानीय कलीसिया के लिए, हमारे घर परिवार में जो भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है, ईश्वर के पास प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने अपने मतलबों को हम चढ़ाएं। कलीसिया की गतिविधि में प्रेरिताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष डॉक्टर फिलिप निंगलेक्का और कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे समय की मांग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अगुवाई कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हम हमारे
अपनी कृपा और आशीष दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। विद्यालय के अधिकारियों के लिए, विद्यालय के सभी अधिकारी विद्यालय रूपी परिवार के सभी घटकों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सके। वे विद्यालय का ऐसे संचालन कर सके कि विद्यार्थी का मानने और ख्रिस्ती मूल्यों पर आधारित सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। छात्र छात्राओं के लिए हम सभी छात्र छात्राओं के लिए निवेदन करते हैं कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में प्राप्त सभी अवसरों का सदुपयोग करें कि ईश्वर देश और समाज की सेवा के लिए अपने को सुयोग्य व्यक्ति बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। बच्चों की शिक्षा में माता पिता अपने सभी उत्तरदायित्वों को समझें और शिक्षकों तथा विद्यालयों से यथोचित सहयोग करें, जिससे अच्छी शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। देश और समाज के नेताओं के लिए हमारे नेता देश और समाज में न्याय, शांति, एकता, भाईचारा की स्थापना के लिए कार्य कर सके, उनमें निस्वार्थ त्याग की भावना जगे और वे गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम आज विभिन्न मतलबों को भी ईश्वर को चढ़ा रहे हैं। मिस्सा के विभिन्न मतलब हैं और जो भी हमारे घर परिवार के लिए, अपने अपने जीवन के लिए या समाज के लिए आवश्यकता है, हम पिता ईश्वर के पास अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी याद करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं की सृष्टि करता है। तेरी कृपा से ही हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। दयापूर्वक हमारी याचना स्वीकार कर और हम लोगों को अपनी कृपा, शांति और प्रेम प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुखों द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बेनस फिंगर और सभी याजकों के साथ ईश्वर विद्यालय की कलीसिया के सुधीरे जैसे ब्रेड में शीत बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधेले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष करके आज के विश्व के सभी मतलबों पर, कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है।
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, राम प्रसाद के पावन भोज द्वारा तूने हमें परितृप्त किया है। इससे पुष्ट होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे इन शिक्षक शिक्षिकाओं का जीवन मानव समाज के नवनिर्माण में निरंतर सहायक हो, अपना कर्तव्य ये ईमानदारी से निभा सके और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम सभी पुरोहित अपने दाहिना हाथ विश्वासों के ऊपर बढ़ाएं। सभी सुख अभिलाषाओं के सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर आपका मन और हृदय सुदृढ़ करे कि आप अपने कर्तव्य ईमानदारी से पूरी करते रहें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे गुरु प्रभु यीशु आप लोगों को दिव्य ज्ञान से भर दे, उनके ज्ञान से आलोकित हो, आप सब संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर कर सकें। पवित्र आत्मा जो विश्वासों पर उतर कर उन्हें सबल बनाता है, वही ईश्वर और समाज की सेवा के लिए आपको प्रज्वलित करे। सत्शक्तिमान परमेश्वर पिता